हाय एवरीवन। वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं एवरेज और आज है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ एवरेज। ठीक है जी, जिसमें टाइप वन क्या था? एवरेज ऑफ एज। ठीक है जी, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके थे। अब टाइप 2 करना है हमने। टाइप टू। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में आता है एवरेज ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, एवरेज ऑफ नंबर्स। एवरेज ऑफ नंबर्स में सबसे फर्स्ट है एवरेज रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, इसमें दो टाइप होते हैं, दो केस निकलते हैं इसमें भी। केस वन और केस टू। ठीक है, केस वन में क्या होता है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, टिल एन। मतलब इसमें हमने क्या निकालना होता है? एवरेज निकालना होता है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का टिल nth टर्म तक। nth टर्म। ठीक है जी, केस टू में क्या होता है? एवरेज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, और इसी में थर्ड केस भी निकलता है, एक केस थ्री। ठीक है, केस थ्री में क्या होता है? एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसका होता है n+1/2। ठीक है, ये निकलेगा एवरेज। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे भी n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, क्यूब है, इसका होगा n+1/4 ब्रैकेट n और पावर यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 14। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे? स्क्वायर का एवरेज निकालना है, फर्स्ट 5 है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? इसके लिए फॉर्मूला था ये वाला स्क्वायर का। ठीक है जी, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, यहाँ पे n क्या है? n है 5। ठीक है, ये क्या है? n। तो 5+1 फिर 2 इंटू 5+1 डिवाइडेड बाय 6। 5+1 क्या हो जाएगा? 6। फिर ब्रैकेट और ये 5 इंटू 2
10+1, इसको हम डायरेक्टली 11 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 11/6, ठीक है जी। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आया 11 आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए इसको, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, बिल्कुल इसमें लगेगा n+1/2, ठीक है। n कितना है यहाँ पे, 10 है ना, तो 10+1/2 कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.5, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 या 5 क्यूब फाइंड एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n+1 n² डिवाइडेड बाय 4, यही है फॉर्मूला, देखिए यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे भी 5 है, तो 5 फिर 5+1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 × 5 और ये 6, और 6 की पावर 2 कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 निम 36, ठीक है। 9×5 = 45, 45 आंसर, ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप 3, ठीक है जी, सॉरी टाइप 3 नहीं, टाइप 2 का ही सेकंड पार्ट, एवरेज एवरेज ऑफ या एवरेज रिलेटेड टू इवन नंबर्स, ठीक है जी, एवरेज रिलेटेड टू इवन नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें भी 3 केस बनेंगे, ठीक है। केस 1, केस 1 में कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है जी। इस केस में इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n+1, n+1, ठीक है जी। केस 2, केस 2 में क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n consecutive इवन नंबर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। केस 3, एवरेज ऑफ स्क्वायर
of consecutive even numbers till n में क्या होगा, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है। एग्जाम्पल 17, फाइंड द एवरेज of consecutive even numbers till 10। ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया। अब बताइए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा इन तीनों में से, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? क्या कह रहा है, स्क्वायर और कंसेक्यूटिव नंबर है और टिल, तो थर्ड वाला लगेगा। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 10+1 और फिर 10+2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये हो जाएगा 11 × 12/3। तो 3 से ये कटेगा, कितना आएगा, 4 आ गया, 3 चौक 12 है ना। अब 11 चौक 44, 44, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ consecutive even of 10 consecutive even numbers। ठीक है जी, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। ठीक है, सॉल्यूशन 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब क्या होगा, 2 n हमारा 10+1, फिर 2 × 10+1 डिवाइडेड बाय 3। 2 × 10 और ये 1 11 इंटू 10 और ये 20 और ये 1 21 डिवाइडेड बाय 3, तो 3×7 = 21। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 77 और इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना होगा, 7×2 = 14 और 154। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एवरेज आंसर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर। थर्ड टाइप में कहता है एवरेज रिलेटेड टू ऑड, हो गया, टू ऑड नंबर्स। ठीक है जी, इसमें निकलते हैं दो टाइप, केस 1 और केस 2। ठीक है जी, फर्स्ट केस में क्या कहता है, एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसका एवरेज निकलेगा n। ठीक है जी, अब केस केस 2 में कहता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल n। ठीक है,
इस केस में क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए 19, फाइंड द एवरेज ऑफ consecutive odd numbers टिल 9। ठीक है, मतलब फॉर्मूला में केस 2 का लगाना होगा, टिल 9 की बात की जा रही है तो। अब देखिए सॉल्यूशन, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n कितना है 9, तो 9+1 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, 10/2 बराबर 5, मतलब हमारा एवरेज कितना है 5। ठीक है जी। और ये फर्स्ट केस में अगर ऐसा, फर्स्ट केस के लिए अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 20, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 consecutive odd numbers। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या 10, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो ये है यही हमारा n है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप 3। ठीक है जी, एवरेज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में सबसे पहले आता है इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज covered covered at a speed of x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द same distance is covered at a speed of y किलोमीटर per hour, then average speed of the entire journey will be, क्या होगा, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ए एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू x y अपॉन x+y। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। समझ आया? ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 21। ठीक है जी, इसमें क्या कहता है, इफ हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, एंड द नेक्स्ट हाफ एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। ठीक है, अब देखिए इस वाले फॉर्मूले पे पुट करके हमें आंसर निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए एंड वाई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स है हमारा फर्स्ट स्पीड, वाई क्या है सेकंड स्पीड। ठीक है, अब इन दोनों को करके फॉर्मूले पे डाल के हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर हम फॉर्मूला लिखें ए एस इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x+y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये पूरा
हाँ, ये है सेकंड x और ये है y थर्ड। ठीक है जी, समझ आया आपको? तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसा मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन में हमेशा दो देगा आपको और तीसरा गायब कर देगा, जिसको आपको निकालना होगा। ठीक है, मिसिंग हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज थर्ड मिसिंग। ठीक है, ऑलवेज एनी वन मिसिंग। थर्ड लिखूंगा फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये थ्री वाला होगा। ऑलवेज एनी वन इज मिसिंग। ठीक है, कोई भी एक गायब होगा। ठीक है जी, कोई भी एक इनमें से गायब होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इस सॉल्यूशन में अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे क्या है, 15 किलोमीटर, मतलब हमारा फर्स्ट स्पीड गिवन है। अब देखिए 12 किलोमीटर दिया है, मतलब सेकंड स्पीड भी गिवन है ना, मतलब ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, तो एक्स वाई हमारे पास गिवन है। अब निकालना क्या है, ए एस निकालना है। ठीक है, तो ए एस इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्या आएगा बताइए। ए एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 15 प्लस 12। ठीक है, चलिए अब इनको टोटल कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब बताइए कितना आएगा, 15 और 2 17 और 10 27। ठीक है, नीचे आ गया 27, ऊपर 15 दूना 30 और 12 तिया 36, 360, यही होगा। 15 दूना 30 और 12 तिया 36, 15 दूना 30 इंटू 12 12 तिया 36, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब इसको करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 तिहाई 9। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसे इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ गया 27, तो तीन, 3 9 27 और 3 पंजे 15, 5 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब क्या आएगा, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 पॉइंट 13.33। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। या तो ये बोलेंगे, ठीक है, या फिर 13:1/3, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्या है, इसमें कहता है एनी मोटर कार। ठीक है, मोटर कार या फिर व्हीकल कर देते हैं, व्हीकल या पर्सन। ठीक है जी, कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल कवर्स अ कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस इन थ्री डिफरेंट स्पीड। ठीक है, फर्स्ट x किलोमीटर पर आवर, सेकंड y किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड z किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, देन व्हाट विल बी, या फिर देन द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज, क्या होगी,
इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड AS इज इक्वल्स टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। और लास्ट में यहाँ पे यूनिट लगा देते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसमें रह गया था ना, यहाँ पे भी लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22। में क्या कहता है, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, अनदर 160 किलोमीटर एट 140 किलोमीटर एंड अनदर 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अगर हम अपना सिस्टम लगाए फॉर्मूला के लिए, तो फॉर्मूला क्या है, AS इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, हम सिर्फ ऊपर के ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, कांस्टेंट को भी हटा देते हैं, x हो गया सेकंड, y हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। मतलब हमें टोटल यहाँ पे 4 चीजें गिवन होनी चाहिए, 4 में से 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। ठीक है, एनी 3 शुड बी गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, x y z और AS। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन कवर्स 160 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, मतलब x गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर, अनदर 160 किलोमीटर एट 140 किलोमीटर पर आवर, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, यानी कि हमें सेकंड वाला भी गिवन है y। अब क्या कह रहे हैं, एंड लास्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर, मतलब z गिवन है थर्ड स्पीड। ठीक है जी, और फोर्थ हमें निकालना है, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड, AS निकालने को बोला गया है। ठीक है, क्या आराम से निकल जाएगा ये, चलिए फॉर्मूले पे पुट करके निकालिए इसको, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है जी, 3 इंटू कितना है 120 इंटू 140 इंटू 80। ठीक है, ऊपर अभी कुछ भी नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, सिंप्लीफाई होगा नीचे से। नीचे कितना है 120 इंटू 140 प्लस 140 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 120। ठीक है जी, अब क्या होगा, ऊपर का एज इट इज लिखेंगे फिलहाल 120 इंटू 140 इंटू 80। ठीक है जी, अब कभी भी ये जो प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे एडिशन का, अगर एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो हम नीचे से ऊपर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कभी भी। अगर मल्टीप्लाई में होते सारे तो हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते थे, ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 और 14 100 कर लेते हैं, 120 इंटू 140। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल सिखाया है ना, देखिए 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको, एक 100, दूसरा 40 और तीसरा 0। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा 1200, 120 और फिर ये 2 जीरो आ जाएगा। अब ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 चौक 48 और फिर 1 और ये 2, 2 जीरो आ जाएगा और फिर ये इससे करेंगे तो 120 यानी कि 3 जीरो। ठीक है जी, अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 0 8 और 4 और ये 6 और ये 1। ठीक है, 16,800, तो ये आया 16,800 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, 140 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 80 से, तो 8 और फिर 0। ठीक है, 80, डायरेक्ट 80 से ही हो जाएगा ये तो कितना होगा 0 8 चौक 32 2 3 8 एकम 8 और ये 3 11। ठीक है,
और अगर ऐसे करें तो 14 टेबल में 8 टाइम्स में क्या आता है, 112 आता है। ठीक है जी। और फिर ये जीरो जो रह गया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11,200 प्लस अब ये 80 और 120। ठीक है, 80 और 120, तो 120 इंटू 80, तो 12 और ये 8, कितना, 12×8 = 96, 96, और ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 9,600। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इन सबको हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो कितना है, 16,800, 11,200 और 9,600, कितना हुआ, 8, तो 10 और 6 16, डबल जीरो यहाँ जाएगा, ये एक हासिल हो गया, 6, 9 और ये 10, 10 और ये 7 17, 3। ठीक है, मतलब 3 × 120 × 140 × 8, 0, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट गया। ठीक है, अब हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अब ये 2 से कटेगा तो ये कटेगा, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 निम 18 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 हो गया। और फिर ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 सते 14, कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 47 क्या है, प्राइम नंबर हो जाएगा, तो अब ये किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब ये ऊपर जो है इनको टोटल करना है। ठीक है, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, और इनको हटा देते हैं। ठीक है जी, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 120, तो कितना हो जाएगा, 12 दिए 36, 360 इंटू 14, यही है, बाकी 80 का तो सारा कट गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर वही मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, 360 इंटू 10 और फिर 4। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, 3600, और इस पे क्या आएगा, 0, 6 चौक 24, 4, 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 0 0 4 6 4 10, 0 3 4 5। ठीक है, 5040। ठीक है जी, कितना आया, 5040, तो ऊपर आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ताकि क्लियर रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब कितना है नीचे, 47, ये हो गया 5040/47। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे 47 से क्रॉस। ठीक है जी, इनको हम इधर ही लिख लेते हैं, तो 47 से कम 47, 3 रह जाएगा, फिर 3 इधर आएगा। ठीक है, जब हम 50 में से माइनस करेंगे 47 को, तो 3 आया, 3 ये और ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हुआ, 47 से छोटा है भी। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 है, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे में, तो क्या करते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, फिर 0 आ जाता है नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर नीचे उतारने के लिए। ठीक है, ये आ गया, 340 हो गया। अब हम करेंगे 47 से डिवाइड, तो 47 इंटू कितने पे आएगा ये, देखिए लगाइए ज़रा, इंटू 5 करके देखते हैं, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 5 5 चौक 20 23, छोटा है भी, तो 47 इंटू 9 करके देखते हैं ज़रा, 9 7 9 63 3 6 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40 और 2 42, ये ज़्यादा ही हो गया है ना, तो और कम करते हैं, 7 करके देखते हैं, 7 7 49, 9 4, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक है, तो 329 और प्लस 47 करें ज़रा, तो कितना आएगा, 9 10 और 6 16 के 6, 4 और ये 2 8, 4 2 8 और ये 1 9 और ये 3, 396, ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 329, यानी कि 7 टाइम में 329 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, इसके बाद ये 3 2 तो 21, 1 मिनट, 3 में से 2 21 में 11 होगा, हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 107, ऐसे नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 107 इज टू
11/47 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर आपको डेसिमल में चाहिए और या फिर आंसर जो होता है ऑप्शन जो है वो डेसिमल में अगर दिया हो तो इसको हम डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डॉट लगाएंगे तो दो जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, दो जीरो नीचे आएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो डेसिमल में अपना निकलता चला जाएगा। क्लियर है? बाकी आंसर हमारा इतना पे निकल गया एवरेज, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 का थर्ड पार्ट कहता है इफ अ पर्सन covers a kilometer at a speed of x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, b किलोमीटर at a speed of y किलोमीटर and c किलोमीटर at a speed of z किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे पर आवर। देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड, ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर। समझ आया तक आपको? ठीक है। अब तक हमने क्या देखा था सेकंड पार्ट में इस वाले में कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, मतलब 160 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 160 किलोमीटर का ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, अब डिस्टेंस को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे 160 दिया तो दूसरे में 140 दिया, तीसरे में 120 कर दिया, ऐसे करके, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पर्सन कवर्स 9 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखिए, हमें हर बार जो हम करते हैं वही फिर से करेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया एवरेज स्पीड। सेकंड क्या है, ए, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ एक्स, सिक्स, लिख लेते हैं, सिक्स नहीं, फिफ्थ है एक्स, ठीक है, सिक्स वाई और नाइन्थ है, सॉरी सेवन्थ है जेड, ठीक है। टोटल हमें 7 वेरिएबल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब 7 में से कितने हमें हमें गिवन होंगे, बिल्कुल हमें 6 गिवन होंगे, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम नहीं, ऑलवेज 6 आर, 6 एनी 6 एनी 6 आर गिवन, ठीक है, हमेशा 6 गिवन ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 9 किलोमीटर ये क्या है, ए, 25 किलोमीटर ये क्या है, बी, और 30 किलोमीटर अब ये क्या हो गया, ये है सी, ठीक है जी। ए बी सी हमारे पास गिवन है कितना, 9, 25 और 30। समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है। अब 3 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, एक्स, 5 किलोमीटर पर आवर ये है वाई, और 10 किलोमीटर पर आवर ये है जेड, ठीक है जी। तो 3, 5 और 10, 6 गिवन हमें निकालना क्या है, ए एस एवरेज स्पीड, लास्ट में बोला भी है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, ठीक है जी। फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड, ठीक है। ए बी सी कितना है, 9 प्लस 25 प्लस 30 अपॉन 9 अपॉन 3 प्लस 25 अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन 10, ठीक है। 3 तिहाई 9, 5 पंजे 25 और ये 10 से ये 0 कैंसिल, मतलब 9 प्लस 25 अगर हम टोटल करें इनको तो कितना आएगा, 30, 20, 50, 55, 5, 60 और 4
64, 64 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रह गया, 3 + 5 + 3, ये रह गया, कितना आएगा, 3 और 3 6, और ये 5 11, मतलब 64/11, ठीक है जी। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिसलेनियस फ्रैक्शन में निकालना है या फिर डेसिमल में निकालना है, जैसा हमें ऑप्शन में गिवन होगा हम उसके अनुसार से देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5:55, 5 60 और ये 9, ठीक है जी, km/h हो जाएगा हमारा आंसर। समझ आया। और डेसिमल में अगर बोला हो तो इसको हम डेसिमल में निकाल देंगे, ठीक है जी। 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, 5.8, 5.81, ठीक है, ये आएगा हमारा डेसिमल में, और 5.81 आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड का फोर्थ टाइप, ठीक है। फोर्थ में कहता है इफ अ पर्सन एथ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एट x किलोमीटर, यहाँ पे कवर्स कवर्स आना चाहिए, कवर्स एट x km/h, ठीक है जी। बीथ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एट y km/h एंड सीथ पार्ट एट z km/h, then average speed is equals to 100 upon a upon x plus b upon y plus c upon z km/h, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है जी। जो ये वाला क्वेश्चन था सेम यही वाला है, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है कि उसमें a किलोमीटर b किलोमीटर दिया था और ये पार्ट दे रहा है, मतलब अगर हमें 160 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो इसको डिवाइड कर दिया है 1/2, 2/3, ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ ट्रेन कवर्स 50% ऑफ द जर्नी एट 30 km/h की स्पीड से, 25% करता है 25 km/h, और बाकी का 20 किलोमीटर जो है, और जो बाकी का 25% बचता है उसको करते रिमेनिंग कर दिया यहाँ पे 25 किलोमीटर 20 km/h, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग में 25% छुपा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा ठीक से। देखिए फिर से हम करते हैं वही चीज़ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट एस एवरेज स्पीड, सेकंड एथ पार्ट, थर्ड बीथ पार्ट, उसके बाद सॉरी ए पार्ट, हाँ ए पार्ट बी पार्ट तो चाहिए ही, फोर्थ सी पार्ट, ठीक है जी। फिफ्थ एक्स वाई और जेड, ठीक है। समझ आए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, निकालते हैं। ट्रेन कवर्स 50%, मतलब पहला हमारे पास गिवन है ए, फिर 25%, मतलब बी भी गिवन है। अब 100% में से 50% निकल गया, 25 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, बिल्कुल 25%। तो ये है 50, फिर ये है 25, और फिर ये भी है 25, ठीक है जी। अब 30 किलोमीटर मतलब ये है एक्स, फिर 25 किलोमीटर ये है वाई, और ये 20 किलोमीटर रह गया, ये है जेड, ठीक है जी। तो एक्स है 30 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, ठीक है जी। अब देखिए हमें यहाँ पे भी 6 गिवन है, और सेवंथ निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। बोला भी है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, ठीक है। अब हम करेंगे इसको फॉर्मूले पे पुट, और आंसर हमारा निकल जाएगा ए एस इक्वल्स टू 100 अपॉन a बाई एक्स प्लस
बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड। ठीक है, तो 100 अपॉन ए अपॉन क्या है, ए कितना है 50, तो 50 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 30, प्लस बी अपॉन वाई, बी कितना है 25 अपॉन 25, प्लस सी क्या है 25 अपॉन 20। ठीक है जी, फिर ये जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, और 5 पंजे 25, 5 चौक 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 5/3 प्लस 1 प्लस 5/4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है जी, एलसीएम हमारा 12 आ गया। अब हम इसमें जब करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे जब 12 को, तो 4 आएगा, तो 5 चौक 20 प्लस 12 है, तो 12 कम 12, प्लस अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 तिहाई 15। ठीक है जी, तब कितना हो गया ये 100 अपॉन 15 और 30 कितना हो गया 35 और 10 40 और 2 47 अपॉन 12। ठीक है जी, तो अब ये होगा ऐसे घूम के जाएगा 100 इंटू 12 अपॉन 47। ठीक है जी, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, क्यों, क्योंकि 47 से तो 100 घटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, तब हम टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1200, और फिर 1200 को जब डिवाइड करेंगे 47 से, तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, ए एस जो आएगा, एवरेज स्पीड जो निकलेगा वो निकलेगा 25:25 अपॉन 47 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में आएगा इसका वैल्यू 25.53। ठीक है, ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको। चलिए, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये था एप्लीकेशन ऑफ एवरेज। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला रिलेटेड टू एवरेज। ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स। इसका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेकंड एवरेज ऑफ 1 to n even numbers equals to last even number plus 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू n प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, के बाद आता है एवरेज ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स और नंबर इन एपी। ठीक है, फर्स्ट
नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक? ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू होता है, यहाँ से आगे शुरू होगा सम स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है जी, बेसिक्स को हम कवर कर चुके हैं, बेसिक्स कवर्ड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो होगा स्पेशल टेक्निक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।